पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था कि महर्षि भृगु को इतना बड़ा पाप करना पड़ा? आइए जानते हैं। दोस्तों, कई शास्त्रों में इस घटनाक्रम का बड़ी ही खूबसूरती के साथ उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे? इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ देव को ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है? इसका निर्धारण कैसे किया जाए? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। तो ऋषि भृगु को ये चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया कि आप ही इस समस्या का समाधान का पता लगाएं। प्रसंग के मुताबिक भृगु ऋषि ने सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय लिया। त्रिदेव की परीक्षा लेने के क्रम में भृगु ऋषि अपने पिता ब्रह्मा के पास सबसे पहले गए। ब्रह्मा जी उस वक्त सरस्वती जी के साथ बातें करने में व्यस्त थे। भृगु ऋषि वहां जाकर बिना किसी कारण के ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए कि आप सभी ने मेरा अनादर किया है। भृगु ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर आपकी पूजा नहीं की जाएगी। यह देख ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता से ही आदर की आशा रखते हो। भृगु, तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो जाओ, तुम्हें अपनों से बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मा जी तिलमिला उठे। वो उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि ये तो अपना ही पुत्र है, और क्रोध को पी गए। इस पर भृगु ऋषि ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित हो गए। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इसके बाद भृगु ऋषि शंकर जी की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। शिव जी भी उस वक्त माता पार्वती के साथ बातें करने में व्यस्त थे। भृगु ऋषि ने नंदी से कहा कि जाओ, मेरे आने की सूचना भगवान शिव को दो। नंदी ने कहा, महर्षि, मैं ऐसा नहीं कर सकता, भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। इस पर भृगु ऋषि स्वयं ही उसी स्थल पर चले गए जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ बातें करने में व्यस्त थे। वहां पहुंचकर महर्षि भृगु शिव का आह्वान करने लगे और बोले, कैलाश का द्वार ऋषि मुनियों के लिए कब से बंद होने लगा है? तभी क्रोधित भृगु ऋषि ने शंकर जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर केवल शिवलिंग की ही पूजा की जाएगी। महर्षि भृगु के श्राप से भगवान शिव क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने कहा, भृगु, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक ले आई है। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी वहाँ माता पार्वती आ गईं और भगवान शिव से भृगु ऋषि की प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव को ये भी बताया कि इसमें भृगु ऋषि की कोई गलती नहीं है। वो तो बस पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ये सब जानकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और फिर उन्होंने भृगु ऋषि को बताया कि क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके धाम बैकुंठ पहुँचे, जहाँ विष्णु जी शेष शैया पे थे और लक्ष्मी देवी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ऋषि को लगा कि उन्हें आता देख जानबूझकर भगवान विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं। उस स्थिति में भृगु आगे बढ़े और अपने पैर से विष्णु की छाती पे प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु ने उठते ही महर्षि भृगु के पैर पकड़ लिए और ये कहकर सहलाने लगे, ऋषि भृगु जी, आपके पैर मुलायम है, जबकि मेरा शरीर कठोर। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? यह सुनकर ऋषि भृगु लज्जित हो गए और बोले, वह जो चाहते थे आप में पाया, आप ही यज्ञ के पूजनीय होंगे। इसके बाद महर्षि भृगु ने भगवान श्री हरि विष्णु को त्रिदेव में श्रेष्ठ सत्वगुणी घोषित कर दिया। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा हफ्ते के कौन से दिन की जाती है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए समय चक्र।